अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस पेंसिल से हम रोज़ लिखते हैं, ड्राइंग बनाते हैं या स्कूल में काम करते हैं, इसकी तारीख क्या है? ये छोटी सी चीज़ आखिर कहाँ से आई और किसने ईजाद किया? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पेंसिल की हैरत अंगेज़ और दिलचस्प तारीख। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपको पेंसिल के बारे में बहुत कुछ हैरत अंगेज़ बताऊंगी। सबसे पहले हमें तकरीबन 500 साल पीछे जाना पड़ेगा। सन 1564 में इंग्लैंड के एक इलाके में एक ज़बरदस्त तूफ़ान आया। तूफ़ान के बाद वहाँ के लोगों ने ज़मीन में एक अजीब स्याह मादा देखा। जब उन्होंने इसे हाथ में लिया तो ये नरम था, और जब इसे किसी चीज़ पर रगड़ा गया तो इसने स्याह निशान बना दिया। शुरू में लोगों को लगता था कि शायद ये कोयला है, लेकिन बाद में साइंसदानों को पता चला कि दरअसल ग्रेफाइट है। यही ग्रेफाइट आज भी पेंसिल के अंदर इस्तेमाल होता है। इस वक्त लोग ग्रेफाइट के बड़े टुकड़े इस्तेमाल करते थे, उन्हें हाथ में पकड़कर लिखते थे, लेकिन इसका एक मसला ये था कि ग्रेफाइट हाथ को बहुत गंदा कर देता था और टूट भी जाता था। इस मसले का हल लोगों ने एक दिलचस्प तरीके से निकाला। उन्होंने ग्रेफाइट को धागे या कपड़े में लपेटकर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इस तरह हाथ भी कम गंदे होते थे और ग्रेफाइट भी महफूज रहता था। लेकिन अभी तक वो पेंसिल नहीं बनी थी जिसे हम आज जानते हैं। कुछ अरसा बाद इटली के लोगों ने एक नया तरीका निकाला। उन्होंने लकड़ी के दो बारीक टुकड़ों के दरमियान ग्रेफाइट रखा और उन्हें आपस में जोड़ दिया। यही दरअसल पहली लकड़ी की पेंसिल थी। इस इजाद ने लिखने के तरीके को बदल कर रख दिया। लेकिन पेंसिल की असली तरक्की 18वीं सदी में हुई। फ्रांस के एक साइंसदान निकोलो जैकोंटे ने पेंसिल बनाने का एक नया तरीका ईजाद किया। उसने ग्रेफाइट को मिट्टी के साथ मिलाकर मुख्तलिफ सख्ती की पेंसिलें बनाई। फिर इस मिक्सचर को भट्टी में पकाकर मजबूत करके रख दिया। इस इजाद की वजह से आज हम मुख्तलिफ किस्म की पेंसिल मिलती हैं, जैसे HB, 2B, 4B और B वाली पेंसिल नरम और गहरा लिखती है। H वाली पेंसिल ज़रा हल्का निशान बनाती है। अब बात करते हैं पेंसिल के साथ लगे रबड़ की। पहले ज़माने में जब लोग गलती करते थे तो इसे मिटाने के लिए रोटी के टुकड़ा इस्तेमाल करते थे। जी हाँ, वाकई ही रोटी का टुकड़ा। बाद में रबड़ ईजाद हुआ और फिर 1858 में पहली बार पेंसिल के साथ रबड़ लगाया गया। इसके बाद से पेंसिल और रबड़ एक साथ इस्तेमाल होने लगे। अब आए पेंसिल के बारे में चंद हैरान कुन हक़ाइक़ जानते हैं। एक आम पेंसिल तकरीबन 45,000 अल्फाज लिख सकती है। इसी तरह अगर एक पेंसिल से मुसलसल 35 मील लकीर खींची जाए तो वो तकरीबन इतनी लंबी हो सकती है। दुनिया भर में हर साल अरबों पेंसिलें बनाई जाती हैं। और एक दिलचस्प बात ये भी है कि बहुत से बड़े मुसव्विर और डिज़ाइनर्स आज भी अपनी तख्लीक पेंसिल से शुरू करते हैं। पेंसिल सिर्फ लिखने का आला नहीं, बल्कि तख्लीक, तालीम और सीखने की इलामत भी है। जब एक बच्चा पहली बार लिखना सीखता है तो वो पेंसिल से ही शुरू करता है। जब कोई आर्टिस्ट नई तस्वीर बनाता है तो वो भी पहली पेंसिल से खाका तैयार करता है। इसलिए पेंसिल को अक्सर ख़यालात की पहली सीढ़ी कहा जाता है। आज के डिजिटल दौर में हम मोबाइल, कंप्यूटर और टैबलेट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके बावजूद पेंसिल की अहमियत ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि कभी कभी एक सादा सी पेंसिल भी वो काम कर सकती है जो बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं कर पाती, यानी ख़यालात को फ़ौरन कागज़ पर ले आना। तो दोस्तों, अब जब भी आप पेंसिल हाथों में लें तो याद रखें कि ये सिर्फ लकड़ी और ग्रेफाइट का टुकड़ा नहीं, बल्कि सैकड़ों साल की एक दिलचस्प तारीख अपने अंदर छुपाए हुए है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।